बरसाते हैं, उनकी भी मेडिकल भी करवा दी हमने, जेएलएन में भेज गए। और फिर वापस पुलिस में ले जाने लग जाते हैं 2-3 जनों को। परिवादी के कोई पिताजी वगैरह भी वहाँ पे होंगे मौके पर, तो वहाँ पे पास में चले गए तो उनको गाड़ी से उठाकर दूर सड़क के किनारे फेंक। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। आज पुलिस अधीक्षक महोदय अपने अजमेर से मैं मुलाकात करने आया हूँ। पहले भी 1-2 बार फ़ोन पर भी वार्ता हुई और हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस के आधार पर जो काम कर रहे हैं, हमारे ये अधिकारी अब ये काम को गति नहीं पकड़ा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी दिख रही है अभी। और अभी 2 दिन का और कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने कहा 5 दिन में हम कर देंगे जांच और एफआईआर भी दर्ज करेंगे। जो संज्ञेय अपराध हो रहे हैं, जिनमें मान लो पुलिस वाले जानबूझ के पीट रहे हैं कहीं पर घुसते ही, ऐसे मामलों में ही अपने पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अजमेर पुलिस एसपी साहब से मैं मिल के आया हूँ। घटना पिसांगण में हुई, मैं खुद भी वहाँ पर गया हूँ पानी की स्थिति देखने 5 तारीख को। उससे पहले घटना हो गई 6 को है या 5, हाँ 6 को हो गई। उस दिन मैं खुद भी देख के आया हूँ। मेरी भी मीटिंग हुई, एसडीएम साहब से हुई, तहसीलदार से हुई। घटना एक कोई कॉलोनी में पानी घुस गया, तो लोग बाग खड़े होंगे वहाँ पे कोई रास्ते में, तो अपने एसडीएम साहब पूरे प्रशासन भी लगा उसमें पानी निकलवाने में। तहसीलदार जी ने भी पाइप डलवाए। उस समय कोई ये पुलिस की जीप एकदम से आती है और खड़े हुए लोगों पे वो 4-5 तो वो कांस्टेबल उतरते हैं और लाठियां बरसाते हैं। उनकी भी मेडिकल भी करवा दी हमने, जेएलएन में भेज गए। और फिर वापस पुलिस में ले जाने लग जाते हैं 2-3 जनों को। परिवादी के कोई पिताजी वगैरह भी वहाँ पे होंगे मौके पर, तो वहाँ पे पास में चले गए तो उनको गाड़ी से उठाकर दूर सड़क के किनारे फेंक दिया। उसमें कई बार मान लो खंबा है, कुछ है, चोट आ जाती, तो इन्होंने देखा भी नहीं पलट के कोई क्या स्थिति में है वो। ऐसे अपराध होने के बाद भी अब पुलिस अधीक्षक साहब से कार्रवाई नहीं हो रही, न कोई जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे अपराध होने के बाद भी। मेरी इस मामले में उस दिन मौके पर मैं खुद भी गया 10 बजे, फिर दोबारा मीटिंग होने के बाद दोबारा पहुंचा मैं फिर परिवादी सब आए, तो डीवाईएसपी साहब से मेरी बात हुई। हम दोनों वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा मैं एसपी साहब से और उच्च अधिकारियों से मेरी बात हो रही है। तो मैंने गृह मंत्री जी के नोटिस में भी ये वीडियो डाल दिया है। वैसे तो उस समय गृह मंत्री जी के मैंने अभी 1-2 दिन हो गए डाले हुए, तो उनके नोटिस में भी आ गया। पर फिर भी उन्होंने कहा भाई आपके जिला प्रशासन है, अपने एसपी साहब हैं, तो उनसे मैं करके जल्दी इसको कार्रवाई को कराऊंगा। क्या लगता है कि आप विधायक हैं और आपकी बात को जब तवज्जो दी जा रही है, 7 दिन हो गए, क्या आम आदमी की भी सुनवाई हो रही है? नहीं, आम आदमी की नहीं हो रही थी, ये खुद पछताएंगे। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी जब आएंगे उनको भी अवगत कराएंगे। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि ये अपने अधिकारी अपने जो जीरो टॉलरेंस हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर चल रहे हैं उस पर ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि भाजपा शासन के अंदर भाजपा के एमएलए को इस तरीके से इधर उधर भागना पड़ रहा है, और पुलिस की जिस तरह से जाति आपने आरोप लगाया है, तो पुलिस भी सरकार से ऊपर हो रही है, ऐसा मान रहे हैं आप? और सरकार बिल्कुल पुलिस अधिकारी अगर नेग्लिजेंसी करेंगे तो मैंने गृह मंत्री जी को भी मैं और मिलूंगा। नेग्लिजेंसी है इस मामले में, आप सही कह रहे हैं। अगर ये ऐसी रही तो मैं अभी गृह मंत्री जी से भी बात करके और इस मामले में आगे कार्रवाई कराएंगे। विधायकों की भी शिकायत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार के अंदर। आप भी इसी तरीके से नहीं, सुनवाई अपने सरकार के लेवल पे पूरी हो रही है, पर जो अधिकारी कोताही बरत रहे हैं, अगर इस मामले में ऐसी कोताही बरतेंगे, कानून व्यवस्था के मामले में हो चाहे अपराध के मामले में हो, कोई संलिप्त है, मान लो आपके अधिकारी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, उनको लगाओ, पर अपराध तो दर्ज करो आप। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अभी परिवादी के बयान हो रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं हम 2 दिन का और समय दीजिए, जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह एडिशनल एसपी साहब को उन्होंने जांच दे रखी है और उस जांच के आधार पर। हाँ जी, लाठी चार्ज के कोई आदेश लिए ही नहीं। लोगों को बचाया जाता है या लाठी चार्ज की? सही बात है, लोगों को बचाना चाहिए, यही सबसे पहली मॉरल ड्यूटी होती है। लोग भी कोई वो पानी भर रहे हैं तो वो कौन लड़ने आएंगे? वहाँ पर लड़ने कोई आ रहे हैं तो वो भी बता दो आप, उनका भी कोई बचाव नहीं कर रहा है, आप करो ना कार्रवाई उन पे, कोई जांच करनी हो तो। मैं कोई मांग नहीं रख रहे, हम मुकदमा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो, और जो मेडिकल में आया है उस आधार पर जो जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर मेरे को उन्होंने रात के समय डीवाईएसपी साहब मौके पर पहुंचे और उन्होंने उच्च अधिकारी मान लो एसपी साहब से भी करी होगी, आईजी साहब से भी करी होगी, और उन्होंने परिवाद भी लिया है। हम परिवाद भी दे के आए हैं। हमने कहा भाई ये रिपोर्ट जो संज्ञेय अपराध है उसमें कार्रवाई, मतलब ये रिपोर्ट होनी चाहिए।
अभी तक तो यही कह रहे हैं, जांच के लिए हमने एडिशनल एसपी साहब को दे रखी है। नहीं, मुकदमा दर्ज करने में जांच की क्या जरूरत है जब लाठीचार्ज हो रहा है? कोई समय देंगे आप इसके लिए कि भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये 2 दिन की खुद ही कह रहे हैं, मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ, ये खुद ही कह रहे हैं एसपी साहब। के बाद उसके बाद में अपने जो सरकार